भारत सपूत भीम सदा पूजवान है। लिखत सुजात भयो जन ऐसा अब भारत सपूत भीम सदा पूजवान है। के भीम भाई का 14वां रतन 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ और 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया। 14 डिग्री पर भीम ने भारी सताया था और हिंदू हो के मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू हो के मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। जी आपका आदेश हो तो मैं भी थोड़ा सा कुछ सुना दूं। और मैं जो बाबा साहब की गज़ल है वही सबको ज़्यादा प्यारी लगती है, मैं उसे ही सुनाऊंगा। जी आप सुनाओगे? पहले बैठो सही। अच्छा अच्छा। हाँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। ऐसा है आप मंच संचालन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट उनका मंच पे आना अच्छा नहीं है। इससे पहले उनके लिए भी कुछ कहा जाए कि वो मंच पे आए हैं। भाई कवि हैं वो तो उनको मंच पे आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ना। तो उनके संबंध में मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। थक गया समुद्र भी मुझे डुबोते डुबोते, थक गया समुद्र भी मुझे डुबोते डुबोते, थक गया समुद्र भी मुझे डुबोते डुबोते। लोगों की दुआएं मेरी किश्ती की पतवार बन गई, लोगों की दुआएं मेरी किश्ती की पतवार बन गई। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्यारे कवि बी.डी. सुजात साहब को। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वो समता सैनिक दल समता सैनिक दल के वो कमांडर भी हैं, तो इसलिए उनके लिए कहना अति आवश्यक था। मैं सुजात साहब को निवेदन है कि आप आइए और अपने काव्य पाठ करें। 2 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं कि न जाने क्यों ये पीड़ा है मेरी मिलिंदर भाई कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग, कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग। निस्वार्थ के लिए औरत शोहरत दौलत का मोह, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं। इतने खुदगर्ज हो गए लोग, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। मैं आप सबके जो दिलों की बात है गज़ल, मैं उसी को सुनाता हूँ। मेरे बड़े ही मनोयोग से लिखा। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठे मेरी गज़ल को सुने। और चलिए गज़ल से पहले और कुछ एक छंद और सुनाता हूँ कि एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञानी, माने नहीं माने वो तेरो मेहरबान है। कि एक भयो विद्वान जाकू भयो अच्छो ज्ञानी, माने नहीं माने वो तेरो मेहरबान है। और देश की बड़ाई शान समग्र रचित संविधान, किया महापुरुष ने सफल योगदान है। कि शोषित दलित जो सदियों से सताया गया, भीम तूने दिया स्वाभिमान है। और लिखत सुजात भयो जन ऐसा अब भारत सपूत भीम सदा पूजवान है। लिखत सुजात भयो जन ऐसा अब भारत सपूत भीम सदा पूजवान है। और गज़ल लिखी है, और तेरे जीवन की ऐसी गज़ल कि सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गज़ल और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी कहानी कि कांटों भरी जिंदगानी, कि तेरे जीवन की ऐसी कहानी और थी कांटों भरी जिंदगानी।
यातनाएं सह पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। यातनाएं सह पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी। लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, और सुन के नैनों में आ जाए जल। कि स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे। नीचे अछूते समझ करके और तुझे बाहर बिठाते थे, नीचे अछूते समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे। पीड़ा से था हृदय बेहवल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि सारे दिन इस स्कूल में भी बालक प्यासा मरता था। एक दिन बाबा साहब ने जो जिस नली से पानी पिलाते थे, उस बच्चे ने वो नली को छू लिया और पानी पी लिया, तो इतनी पिटाई की बच्चे की कि वो कहने लगा भाई क्या मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, बच्चा है। तो ये सारी जो घटना उनके मन में जो आ रही थी, तब उन्होंने संकल्प किया था कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा। और आज हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं, वो इतना हमारे लिए कर गए। कि सारे दिन इस स्कूल में भी बालक प्यासा मरता था, एक एक बूंद पानी को तू तो यूं ही तरसता था। प्यासा मन था भारी व्याकुल, और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और अगला बंद देखिए, मैंने 14 का चित्रण दिया है, कितना महत्वपूर्ण लिखा है कि भीम भाई का 14वां रतन, 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ। और 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया। 14 डिग्री पर भीम ने नाम सारे जहां में किया। थी भारत में भारी हलचल, एक अछूत का बच्चा इतना पढ़ लिख गया। थी भारत में भारी हलचल, सुन के नैनों में आ जाए जल। क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर 6 सबसे ज़्यादा बड़े विद्वान थे, और भारत में तो केवल एक बाबा साहब अम्बेडकर के ही थे। इतना पढ़ा लिखा कोई भारत के अंदर आज तक नहीं हुआ है, और शायद भविष्य में भी नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जय बोलो, जोर से तालियां बजाओ। आगे लिखा है, अभी जातिवाद की बात हमारी बहन जी कर रही थी कि जातिवाद छुआछूत ने भी, पुनीत जी बातें ना करो प्लीज, कि जातिवाद छुआछूत ने भी मन को भारी सताया था। और हिंदू हो के मरूंगा नहीं, नागपुर में कर दिखाया था। हिंदू हो के मरूंगा नहीं, नागपुर में कर दिखाया था। और बौद्ध धम्म का दे गए संबल, सहारा बौद्ध धम्म का दे गए संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और कि काम फिर भी भीम बाबा नहीं, इससे पहले एक दूसरा बंद है, क्योंकि संघर्ष की समता सैनिक दल की बात नहीं आए कि महाड़ के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था। यानी जिन तालाबों के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे दलित समाज के लोग, अछूत समाज के लोग, जिनको पानी पीने की बात छोड़िए, सार्वजनिक रास्तों पे भी चलने का अधिकार नहीं था, कमर में झाड़ू और गले में मटका हुआ करता था। और हमारे जो लोग निकलते थे वो दोपहरी के अंदर निकलते थे कि कहीं छाया किसी सवर्ण के ऊपर न पड़ जाए।
तो ऐसी व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने बदला और लिखा है कि महान के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था। और जिन मंदिरों को हम ही बनाते थे उनमें जाने का अधिकार नहीं था। कि महान के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और क्या संघर्षमय समता सैनिक दल, जोरदार तालियां समता सैनिक दल के लिए हो जाए। समता सैनिक सिपाहियों, और मेरी रचना के अंदर समता सैनिक दल की बात ना आए तो मैं समझता हूँ मेरी रचना अधूरी है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ समता सैनिक दल के लिए कि संघर्षमय समता सैनिक दल सुन के नैनों में आ जाए जल। और इतना सब सहने के बाद बाबा साहब क्या कर गए, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि काम फिर भी भीम बाबा तुम अनगिनत कर गए। कि काम फिर भी भीम बाबा तुम अनगिनत कर गए। झोलियाँ जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गए। झोलियाँ जिनकी खाली थी भीम बाबा उन्हें भर गए। और कैसे आरक्षण दे समस्या की हल सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। और अंतिम बंद है कि जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर। और पीढ़ियाँ पढ़ेंगी तुझे तब तब तुझ पे करेंगी फकर। और क्या, और सुजात तुझ पे लिखे मिलता बल। और सुन के नैनों में आ जाए जल। तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल। जय भीम, जय भारत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पैरों पे उठोगर, मिलिंदर जी, अपने पैरों पे उठोगर तुमको इंसान कहा ना हो। जो जवाब मर्द बनकर चलता उनके ही साथ जमाना हो। एक एक रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो। 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में। जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं इसी के साथ अपने गुरु, साहित्यिक गुरु, जिन्हें पूरे देश के अंदर अब साहित्य में पढ़ाया जा रहा है, ऐसी महान हस्ती आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। वो आए और अपना का पाठ करें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम योगी जी, मैं 2 पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि छूने भर से ही हुई